ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री हरि विष्णु माता तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। आज से हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा। यह कथा पूरे महीने प्रतिदिन डाली जाएगी, आप इसका श्रवण जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु का प्रिय मास आज से यानी कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। कार्तिक माह का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह चतुर्मास का आखिरी माह होता है। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी से जाग जाते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस माह में गंगा आदि नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक माह में माँ तुलसी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के दौरान विष्णु पूजन के साथ भजन पूजन और दान पुण्य के साथ दीप दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस महीने में दीप दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी की विधिवत पूजा करें। सुबह शाम के समय दीप दान किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा। सबसे पहले हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे, उसके बाद कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माँ तुलसी की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता मैं तेरा बीड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब बुढ़िया माई के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह टस से मस हो ही नहीं रही थी। अब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और कहने लगे, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? तो सबने कहा, यह बुढ़िया माई जीते जी तो इतनी भारी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद इतनी भारी हो गई है कि हम सबसे उठ ही नहीं रही है। तो भगवान ने कहा, मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। सबने कहा, कोई बात नहीं भाई, तुम भी कह लो। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ।
और मुझ जैसे त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधिवत दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। तब सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, आज जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौवों से युद्ध किए। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं और मेरा स्वभाव कैसा था। मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी थे। वृद्धा अवस्था में उन्हें गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य से कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए और जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता तो भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय। आगे की कथा हम अध्याय 2 में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी,
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गाए, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, याति कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा। आगे की कथा हम अध्याय 2 में सुनेंगे और आप कार्तिक के महीने में इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा, इससे अनन्य सुख की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।